एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। अगर आप 2-3 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड कर दें, 10 मिनट लगा दें, टेलीग्राम पे अपलोड कर दें, किसी लिंक पर अपलोड कर दें। मुझे तो ये भी पता चला है कि टेलीग्राम के ग्रुप्स बनाए हुए हैं इन्होंने, और उन ग्रुप्स में ये शेयर कर देते हैं सब कुछ। तो एनीवे, ये तो आपकी लॉयल्टी है, अगर आप सिंसियर हैं और ईमानदार हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, अदरवाइज मैं क्या कर सकता हूँ। किसी ने नहीं दिया ना, इधर तो दो लड़के रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एक हमजा आया है और एक वो इमरान। तो इनके पास रिकॉर्डिंग है लेकिन ये देते नहीं है किसी को। अगर ये नहीं देते हैं तो मैं अब क्या करूं। वो इजाफी एक पार्ट था, क्योंकि वो थोड़ी लेंथी क्लास एक दफा वो मुकम्मल हो चुकी थी, उसकी कुछ एग्जांपल्स थी, पुटिंग इट ऑल टुगेदर। तो वो इन लोगों ने भेजी नहीं, अगर भेज देते तो फायदा हो जाता किसी का। अभी स्टार्ट की है ना पिछली वीडियोस की, पिछली वीडियोस जो एक क्लास जो है वो वैसे ही, मैंने मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा इजाफी जो है बातचीत भी कर लेते हैं और क्लास ले लेते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा थी। ठीक है ना, उसका यानी क्लास भी एक्स्ट्रा थी, सब्जेक्ट भी एक्स्ट्रा था, तो उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा टाइम मेरे पास था, तो मैंने आप लोगों से थोड़ी गपशप की। लेकिन ये मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग भेज दें, तो भेजी नहीं किसी ने। एनीवे, आगे चलते हैं, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। साइन ऑफ वीकनेस, बाइंग क्लाइमैक्स और अप थ्रस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स जो है ये अब बार होगी, वॉल्यूम इसका हाई टू अल्ट्रा हाई होगा, क्लोज ये मिडल में भी हो सकती है, हाई पर भी हो सकती है। ठीक है, अब ये और लोगों की आवाजें भी आ रही हैं यार, कम से कम आप लोग तो खामोश रहते, अपने माइक म्यूट कर देते। अभी आवाज सही है? आवाज मेरी ओके है? प्लीज बता दें, जल्दी से बताएं। अच्छा, तो बाइंग क्लाइमैक्स जो है ना, बाइंग क्लाइमैक्स जो है ये, इसको याद रखना है सबसे पहले कि ये आएगा कहाँ। मार्केट सेल में जा रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई है, सेकंड वेव है, वहां पर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला है, कोई भी जितने मैंने पढ़ाए हैं उनमें से कोई। उसके बाद एक्यूमुलेशन हुई है, प्राइस ऊपर गई। अगर ट्रेडिंग रेंज करके मार्केट ऊपर गई है तो इधर बाइंग क्लाइमैक्स नहीं देख सकते आप। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स 2 से 3 जगहों पर नजर आता है। प्राइस फिर रिट्रेस हुई, फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर अगर बहुत लंबी कैंडल्स बन रही हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम में खासकर, बड़े में भी अगर 1, 2 या 3 लंबी लंबी कैंडल्स बन रही हैं और उनके ऊपर विक्स आ रही हैं, इन तीनों में से किसी के ऊपर भी, और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई हो चुके हैं, ठीक है, तो ये बाइंग क्लाइमैक्स की निशानी। इसकी जो लास्ट कैंडल है इसको हम बाइंग क्लाइमैक्स लेंगे। ये भी हो सकता है कि प्राइस जो है वो सेल होने के बाद ट्रेडिंग रेंज करके बुलिश हुई हो और रिट्रेस करके सेकंड वेव में बुलिश हो रही है और एक ही बहुत बड़ी बाय की कैंडल बन जाए, तो ये भी बाइंग क्लाइमैक्स हो सकता है। एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम और बाइंग क्लाइमैक्स में फर्क ये है कि बाइंग क्लाइमैक्स जो है वो उसके ऊपर वीक होती है, उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है, कभी कभार वो हाई पर भी क्लोज हो सकता है। ठीक है, और वो बाइंग क्लाइमैक्स कहलाया जा सकता है। ठीक है, और प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश हो और H1 में, H4 में या डेली में प्राइस अपनी डेली, वीकली या मंथली की हाई पर हो, या H4 की कुछ स्ट्रॉन्ग हाई रेजिस्टेंस हो, वहां पर प्राइस बुलिश जाते हुए बाय की ऐसी कैंडल बनाए जिसके ऊपर विक आ जाए, या बाय की ऐसी कैंडल बनाए जो हाई पर क्लोज हो, वॉल्यूम उसका अल्ट्रा हाई हो। ठीक है, और विक वाली कैंडल होगी तो अगली कैंडल अगर उसी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से उसके अंदर क्लोज होगी है तो कंफर्मेशन है। अगर कैंडल बहुत लंबी है और हाई पर क्लोज हो रही है, सेकंड बार डाउन है, तो ये भी सेल की निशानी है। ठीक है, कंफर्मेशन है ना बाइंग क्लाइमैक्स की। जिस तरह सेलिंग क्लाइमैक्स में होता है कि प्राइसेस लो को ब्रेक करती हैं, इसी तरह बाइंग क्लाइमैक्स में ये होता है कि
प्राइसेस हाई को ब्रेक करती हैं और वापस उसकी ट्रिगर लाइन क्या होती है, जिस तरह सेलिंग क्लाइमैक्स की क्लोजिंग ट्रिगर लाइन होती है, इसी तरह बाइंग क्लाइमैक्स की क्लोजिंग ट्रिगर लाइन होती है। ठीक है, अगर प्राइसेस इसके ऊपर वीकनेस दिखा दें, ऊपर आप थ्रस्ट बना दें जाके, और दोबारा इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आए, तो इसकी हाई पर स्टॉप लॉस रख के सेल किया जा सकता है। ठीक है, अगर प्राइस इसकी हाई को ब्रेकआउट नहीं करती और इसकी ट्रिगर लाइन के अंदर आ जाती है, तो फिर इसमें एक और सिनेरियो हो जाता है। वो सिनेरियो ये है कि जिस तरह सेलिंग क्लाइमैक्स में प्राइसेस जो हैं ऑटोमेटिक रैली करती हैं, इसमें प्राइसेस क्या करती हैं, इसमें प्राइसेस जो है वो विक वाली कैंडल बनाती हैं। ठीक है, इस तरह से विक बना देती हैं और फिर प्राइसेस इस विक के अंदर रेंज करते हैं, यानी प्राइस ऊपर गई, फिर इसको टच करके फिर ऊपर चली जाती है, फिर इसको यानी यहाँ से सपोर्ट लेती हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। प्राइस फिर इस विक को चाहे एक कैंडल के बाद आए, दो कैंडल के बाद आए, जब ब्रेकआउट करती है तो सेलिंग हो जाती है। बाइंग क्लाइमैक्स की लो के ब्रेकआउट से ज्यादा सेफ सेलिंग होती है, लेकिन टॉप से सेलिंग भी आपको सीखनी चाहिए, इसकी क्लोजिंग के अंदर आने पर भी आपको सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, आगे मैं आपको मिसालों में कैंडल सारी दिखाऊंगा, एक एक कैंडल दिखाऊंगा। बाइंग क्लाइमैक्स की कैंडल्स में डिजाइन करूं तो वो कैंडल्स इस तरह से होगी। अब इसका कलर जो है कोई भी है, ये बाय की कैंडल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स इस तरह की बड़ी कैंडल हो सकती है जिसके ऊपर थोड़ी सी विक हो। बाइंग क्लाइमैक्स इस तरह की कैंडल हो सकती है जिसके ऊपर थोड़ी बड़ी विक हो। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स इस तरह की कैंडल भी हो सकती है जिसकी विक और बॉडी बराबर हो, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होगा। अब ये है कि इसकी सेकंड कैंडल अगर ऊपर विक है ना, तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इसकी सेकंड कैंडल डाउन बन जाए तो फिर हाई ब्रेकआउट का खतरा नहीं रहता। ठीक है, सेकंड कैंडल अगर डाउन बन जाए तो, और अगर हाइपर क्लोज हुई है और सेकंड कैंडल डाउन बनी है, तो फिर हम देखेंगे कि प्राइस जो है सेकंड कैंडल की लो को ब्रेक करती है तो हम सेलिंग कर लेंगे। लेकिन अगर बाइंग क्लाइमैक्स की विक वाली कैंडल्स होने के बावजूद नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन जाती है, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, उसके ऊपर विक है या नीचे विक है, तो फिर प्राइस क्या करती है, प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है और ऊपर जाके किसी खास रेजिस्टेंस को टच करके दोबारा नीचे आती है। तो सेकंड कैंडल के अंदर जो विक्स नीचे की जानिब है उनके ब्रेकआउट पर सेलिंग करना और इसकी क्लोजिंग पर ट्रिगर लाइन लगा ले और सेकंड एरिया पर ट्रिगर लाइन लगा ले। ठीक है, तो ये सेलिंग की निशानी, यानी अब बार में हमेशा वीकनेस होती है और सेलिंग होती है, लेकिन उसकी लोकेशन मैटर करती है और उसका बैकग्राउंड मैटर करता है। अगर बैकग्राउंड में प्राइसेस बहुत ज्यादा ट्रेडिंग रेंज करके बुलिश हुई हैं तो यहाँ पर बाइंग क्लाइमैक्स नहीं देखा जा सकता। अगर मार्केट काफी बुलिश है, सेकंड वेव है, थर्ड वेव है किसी भी टाइम फ्रेम की, तो वहां पर अगर आपको वीकनेस नजर आती है तो या तो पुल बैक आ जाएगा या फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। दो चीजें बाइंग क्लाइमैक्स से हो सकती हैं, या तो पुल बैक आ जाए और फिर नीचे से दोबारा साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ जाए और बाइंग हो जाए, या फिर प्राइस रिवर्स हो जाए। ठीक है, 5 मिनट 15 मिनट में अगर आप इस बाइंग क्लाइमैक्स को देखेंगे तो ये डेली आपको कोई ना कोई ट्रेड दे देगा। ठीक है, बाइंग क्लाइमैक्स और सेलिंग क्लाइमैक्स यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस अगर 5 मिनट 15 मिनट में आप देखने के काबिल हो जाए, तो आप तकरीबन हफ्ते में एक दो ट्रेड्स जो है आराम से अच्छी ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको बाइंग क्लाइमैक्स की समझ आ गई हो। हाँ, वेव मैटर करती है। फर्स्ट वेव में असल में कॉमन सेंस यूज करनी चाहिए ना, दिमाग अल्लाह ने इसीलिए दिया हुआ है। देखिए, प्राइस नीचे गिर रही थी, यहाँ पर बहुत बड़ी बल्क बाइंग हुई, अक्यूमुलेशन हुई, अब ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, प्राइस ने अक्यूमुलेशन को तोड़ा, तो आप इधर बाइंग क्लाइमैक्स कैसे देख सकते हैं, ये बैकग्राउंड बता रहा है कि बाइंग हो रही है, अक्यूमुलेशन बता रही है बाइंग हो रही है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बता रहा है बाइंग हो रही है। तो बाय जाने के लिए तो बाय की कैंडल बनेगी ना, तो इसको बाइंग क्लाइमैक्स हम कैसे ले लें, क्योंकि बैकग्राउंड बता रहा है कि मार्केट यहाँ पर बहुत बुरी बाइंग हुई है और मार्केट ने बुलिश जाना है। हाँ, अगर मार्केट बुलिश जा चुकी है और फिर बड़ी बड़ी कैंडल्स एक दो या तीन इकट्ठी बना रही है, तो फिर उसमें बाइंग क्लाइमैक्स देखा जा सकता है कि ये जो ट्रेडिंग रेंज हुई थी या ये जो बाइंग हुई थी वो उसका रिजल्ट तो आ गया, मार्केट बुलिश हो गई है। अब ये सेकंड वेव है, तो अब सेकंड वेव में हमें पुल बैक भी मिल सकता है और रिवर्सल भी मिल सकता है। ये चीज जो है ये कॉमन सेंस से अपने जहन में बिठा लेनी चाहिए कि ऐसा ही होता है। कभी कभार देखे ना, आपने थोड़ा होशियार रहना है बाइंग क्लाइमैक्स आने के बाद। क्यों कि बाइंग क्लाइमैक्स आ चुका है, लेकिन जरूरी नहीं कि मार्केट अब वहां से ही गिर जाएगी फौरन, क्योंकि मोमेंटम होता है बुलिश। तो प्राइसेस क्या करती हैं, ज्यादातर थोड़ी सी ऊपर चली जाती हैं और फिर प्राइसेस जब वापस उसकी ट्रिगर लाइंस के अंदर आती हैं ना,
या उसने जो विक वाली जो सपोर्ट ली होती है उसके अंदर आती हैं, ठीक है, और उसकी लो को ब्रेक करती है, तो फिर सेलिंग करेंगे तो सेव होगी। हाँ, अगर आपको अच्छी खासी सेलिंग मिल गई है टॉप पर और रेजिस्टेंस भी मिल गई है और वहां पर आप थ्रस्ट आ रही है, नो डिमांड आ रही है, वीकनेस आ रही है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ऊपर स्पाइक वाली कैंडल्स बन रही हैं, तो फिर आप टॉप से भी रिस्क ले सकते हैं। अगर आपने सेफ रहना है तो बाइंग क्लाइमैक्स की क्लोजिंग के अंदर आने दें, और ये जो मार्केट लो बनाती है इसके अंदर आने दें मार्केट को, फिर सेलिंग करें, तो फिर आप ज्यादा सेफ रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, गौर करें कि प्राइसेस कहीं से उठी थी, अब ये बुलिश हुई है, ये सारे एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम उन्होंने लगाए, यहाँ पर उन्होंने वीकनेस दिखा दी है और वॉल्यूम भी बड़े हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से प्राइसेस सेल हो सकती हैं, ये पुल बैक कर सकती हैं इधर तक, लेकिन क्या हुआ, और करें अगर आप यहाँ से सेलिंग देख के, यहाँ पर मार्केट उन्होंने बाय कर ली, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कि लंबी डाउन कैंडल के साथ अगर छोटी कैंडल उसकी इनसाइड बार बनती है और वॉल्यूम वहां पर बड़े लगते हैं, तो ये बाइंग की गई है, तो फिर क्या करें, वेट कर लेना, इसकी लो के ब्रेकआउट होने दें, अगर आप इसको वीकनेस समझ रहे हैं तो फिर सेलिंग करें। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि फर्स्ट वेव ऊपर गई है, आप प्राइस कोई रेंज करके सेकंड वेव बनाएगी, एब्जॉर्प्शन से ब्रेकआउट करेगी और फिर ऊपर बाइंग क्लाइमैक्स देगी सेकंड वेव में। तो सेकंड वेव में जब वो आपको बाइंग क्लाइमैक्स देगी, ठीक है, तो उसकी ट्रिगर लाइन कैसे लगानी है मैं आपको बताता हूँ। बाइंग क्लाइमैक्स की ट्रिगर लाइन लगाने का तरीका ये है कि आप इसकी अगर विक है तो इसकी क्लोजिंग पर निशान लगाएं, इसकी विक पर निशान लगा दें। ठीक है, प्राइसेस अब दो काम करेंगी, अगर ज्यादा विक है और अकेला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है तो फिर प्राइस सेकंड बार डाउन होने के बाद उस विक की हाई को ब्रेक नहीं करती है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे विक आ गई है तो फिर, या इसके अंदर बाय की कोई ऐसी कैंडल बन गई है जो विक वाली है, तो फिर प्राइस थोड़ी सी ऊपर जाती है और इसकी क्लोजिंग के अंदर आती हैं, उसके बाद आप सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक तो उसके बाद सेलिंग होती है, एक अगर लॉन्ग टर्म सेलिंग होनी हो तो फिर प्राइस सेलिंग क्लाइमैक्स में तो ऑटोमेटिक रैली करती है ऊपर की जानिब, फिर लो ब्रेक करती है, इसमें नीचे की जानिब आती है और फिर उसके अंदर ट्रेडिंग रेंज करती है, फिर उसकी लो को ब्रेकआउट करके बुरी तरह गिर जाती है। ये इसकी बुनियादी टेक्निक है। बाइंग क्लाइमैक्स को टॉप या रेजिस्टेंस पर देखना चाहिए और सेलिंग क्लाइमैक्स को बॉटम या रेजिस्टेंस पर देखना चाहिए। ठीक है, ट्रिगर लाइन ड्रॉ करना आपको आ गया, ये बाइंग क्लाइमैक्स है। अगर ये वेबिनार खत्म हो गया जो कि 3 मिनट के बाद फिनिश हो जाएगा, तो मैं दोबारा इसमें लॉग इन करूंगा और फिर दोबारा आपने आ जाना। ठीक है, इसी इसी लिंक से आपने लॉग इन ही रहना है, अगर आप समझें कि आपका क्लोज हो गया तो दोबारा आपने आ जाना है। ठीक है, ये बाइंग क्लाइमेक्स की एक मिसाल है। यहाँ पर देखिए प्राइसेस यहाँ से बुलिश हुई हैं, फिर यहाँ से बुलिश हुई हैं, फिर यहाँ से बुलिश हुई, अब इसके नीचे वीक है बहुत बड़ी। ठीक है, और टॉप पर भी वीक आ गई, अब नीचे शेक आउट है और फिर अगली नीचे वीक बना के ऊपर चली गई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, जब तक ये वीक ब्रेकआउट नहीं होती हम इसको वीकनेस नहीं देख सकते, क्योंकि नीचे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से प्राइसेस ने नीचे से रिजेक्शन लिए, तो ये बुलिश है। ठीक है, अब प्राइस बहुत ज्यादा बुलिश होने के बाद टॉप पर आपको एक ऐसी कैंडल अकेली दे रही है जिसके ऊपर बहुत बड़ी विक है, उसकी नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हो चुकी है। इसकी देखें नेक्स्ट बार डाउन क्लोज नहीं हुई, अब क्लोज हुई, तो डाउन क्लोज हो चुकी है, वॉल्यूम उसका अल्ट्रा आई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, मैंने कहा था मैक्सिमम 25 बार्स देखनी है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आया था, इसको एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम ये शेक आउट बुलिश लेकर जाने के लिए, ये जो अल्ट्रा आई वॉल्यूम टॉप पर आ गया है, ये इसको हम बाइंग क्लाइमेक्स कह सकते हैं, हम सिंपली इसके ट्रिगर लाइंस लगा लेंगे। ठीक है, प्राइस नीचे इसने ये सपोर्ट ली है, ये वाली जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये इसकी लो है, लो पर भी ट्रिगर लाइन लगाते हैं, क्लोज पर भी और हाई पर। प्राइस इसके अंदर ट्रेडिंग रेंज करके इसकी लो को ब्रेक करे तो लॉन्ग टर्म सेलिंग कर दे। ठीक है, वॉल्यूम की 25 बार्स, यार 20, अगर H1 में देख रहे हैं तो 25 घंटे देखेंगे ना, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं होता। इंसान में अक्ल अल्लाह ने दी है, किसी भी, मैं बच्चे से भी पूछूं कि यार इसमें सबसे बड़ा जो ये लगा हुआ है डंडा सा, ये कौन सा है, बोलेगा ये है, ये उसके बाद ये है, उसके बाद ये था, कोई भी बता सकता है ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम क्या है, ये कंफ्यूजन पैदा करने वाली चीज नहीं है, कॉमन सेंस वाली चीज है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ली हुई है पेड मेंबरशिप, लेकिन वो दूसरे अकाउंट्स में है, तो मैं ये वाला अपना इसलिए यूज करता हूँ कि ये जो है फ्री रहता है ज्यादा, तो ये मैं कभी भी इसका लिंक दे के इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो
बाइंग क्लाइमेक्स की आपको समझ आ गई? ठीक है, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अभी ये खत्म होने वाला है, दोबारा फिर ये स्टार्ट होगा। मैं इसी पेज से आऊंगा। ठीक है, जो ये बंद होगा मैं इसी पेज से आ जाऊंगा, ये थोड़ा सा वेट कर लें। इसी लिंक से आऊंगा। अगर ये लिंक वर्किंग ना हुआ तो टेलीग्राम में दूंगा नया लिंक। तो उसमें भी रिकॉर्डिंग आपने करनी है, जो जो अभी कर रहे थे। ठीक है।